अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं। ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट पोर्टल यूजेज। हम अपना पोर्टल कैसे यूज़ करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगी। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप UPX ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ ये ब्राउज़र जो है ये विदाउट VPN इस पे आप अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ यू आर इन अदर कंट्रीज़, इन मिडल ईस्ट एंड अदर कंट्रीज़, तो आप सिंपली गूगल पे जाएंगे और अपनी वेबसाइट ओपन कर लेंगे, लेकिन मैं UPX का यूज़ करूँगी। ठीक है, सो डैट आपको अंदाज़ा हो सके कि इस ब्राउज़र को हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। यहाँ पर कुछ एड्स आती हैं, उनको हम इग्नोर करेंगे और हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे। ठीक है। ओके, ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है। ठीक है। अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली लॉगिन हूँ, बिकॉज़ मैं पहले भी इस ब्राउज़र को यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको यहाँ पे इस पे मैं लॉग आउट करूँगी और देन मैं आपको फर्दर डिटेल्स इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगी। ठीक है। ओके, नाउ ये हमारे पास इंटरफेस आता है जब हम फर्स्ट टाइम अपना वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 है लॉगिन, देन शॉप, ज्वाइन, अबाउट एंड कंट्रीज़। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊँगी कि आप इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर अपनी कंट्री आपने चेंज करनी है तो आप किस तरह से अपनी कंट्रीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं UAE की मैंने जो है ओपन की हुई है वेबसाइट। ठीक है। तो आप सिंपली ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकती हैं। इफ़ यू आर इन लंदन, कैरिबन, यूरोप, किसी भी साइड पे हैं तो सिंपल यूरोप पे मैं क्लिक करती हूँ। तो ये सारी कंट्रीज़ जो आपको यहाँ पर मेंशन नज़र आ रही हैं, विच मीन्स कि आप इन कंट्रीज़ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। ठीक है। सिंपली आप किसी भी कंट्री पे क्लिक करेंगे, उस पर आपको ऑप्शन दी जाएगी इंग्लिश की और उनकी जो लैंग्वेज है उसकी। ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करके तो थोड़ा वेट करेंगे तो ये UK की वेबसाइट जो है मेरे पास ओपन हो गई है। अब इसका फ़ायदा ये है कि मेरे पास UK की वेबसाइट ओपन हो गई, विच मीन्स कि मेरा जो UK का स्टोर है वो मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे शॉप में जाऊँगी तो मुझे कंप्लीट UK की प्रोडक्ट्स मेंशन नज़र आएंगी जो हमारे पास वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट, तो उस पर आपको मेंशन अमाउंट जो है वो डॉलर्स में नज़र आ रही है। ठीक है। मैं इस पर दोबारा वापस आऊँगी अमाउंट की तरफ। इसी तरह से आप कोई भी कंट्री यहाँ से इजीली चेंज कर लेते हैं। अब मैं वापस अपने मिडिल ईस्ट में जाऊँगी। ठीक है। ओके, अब सेकंड चीज़ ये है कि हमारे पास शॉप में अब UAE की अगर हम शॉप ओपन करेंगे तो हमने उसकी प्राइस कैसे देखनी है। जैसे कि हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हमने उसको कैसे बताना है कि भाई हमारी जो ये कोई भी ड्रिंक है, एलोवेरा जेल है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसको हमने उसकी प्राइस को कैसे देखना है। ठीक है। हम सिंपली वेबसाइट पे आए, विदाउट लॉगिन किए हुए हम ये ड्रिंक्स पे मैं क्लिक कर रही हूँ, तो मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी इन ड्रिंक्स वो सामने यहाँ पे मेंशन आ जाएंगी। अब ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस है हमारे पास कस्टमर के लिए प्राइस। ठीक है। ये एज अ असिस्टेंट सुपरवाइज़र प्राइस नहीं है। ठीक है। आपने कस्टमर को हमेशा ये प्राइस बतानी होती है, और अगर आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी देना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके बताऊंगी। ठीक है। आपने सिंपली इस अमाउंट को कॉपी करना है यहाँ से, और आपने गूगल पे पेस्ट करके देख लेना है और उसको कन्वर्ट करके देख लेना है कि ये पाकिस्तानी अमाउंट में इसकी क्या प्राइस आ रही है। ठीक है। उसमें डिलीवरी चार्जेस ऐड करके ईच एंड एवरीथिंग, वो फिर आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें डिलीवरी चार्जेस ऐड करके तो कितनी अमाउंट होगी। तो आप सिंपली उसका होमवर्क करके अपने पास रख सकते हैं, जब भी कोई कस्टमर आए तो आप उसको ईजीली डील करें। ठीक है। अब शॉप पे आप खुद ही
वन बाय वन विज़िट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और किस कंट्री में हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, आप खुद ही इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। शॉप के अलावा अगर हमने किसी भी कंट्री का देखना है कि हमारे पास 2cc का प्लान जो है उसकी प्राइसेस क्या हैं, ठीक है, उसके लिए हमने लॉगिन नहीं करना। सिंपली हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है लास्ट वाली, योर अपॉर्चुनिटी व्हाट इट टेक्स टू बी फॉर एवर बिजनेस ऑनर, वाई फॉर एवर एंड लास्ट ज्वाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें वो हमें ऑप्शन देंगे, 2 ऑप्शन देंगे कि हम एज अ प्रेफर्ड कस्टमर रजिस्टर करना चाह रहे हैं या अपने किसी भी मेंबर को एज अ FBO रजिस्टर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप एज अ प्रेफर्ड कस्टमर पर रजिस्टर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास डिटेल्स आएंगी, और अगर आप एज अ FBO रजिस्टर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास वो पूछ रहे हैं कि क्या आप UAE में अवेलेबल हैं, तो आपने डेफिनेटली उसको येस करना है सो डैट आप उसकी 2cc अमाउंट जो है वो उसको देख सकें। ठीक है, ये है हमारा 2cc कॉम्बो पैक, जिसको आपने अपनी अपलाइन से कंसल्ट करके तो अपने प्रॉस्पेक्ट को अमाउंट बतानी होती है कि करंटली विद डिलीवरी चार्जेस क्या चार्जेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास UAE में ये 3 ऑप्शंस हैं। अब इसी तरह से आप सिंपली बैक करेंगे और यहाँ से अपनी कंट्री चेंज करेंगे। जैसे कि कतर है, मैं कतर पर क्लिक करूँगी इजीली, और मैं जब अपने उस इंटरफेस पे वापस जाऊँगी जहाँ पे मैं ज्वाइन की इंफॉर्मेशन देख रही थी, तो मुझे ये कतर की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे हमें वो डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं और अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमें डिफरेंट ऑप्शंस भी मिलती हैं कि आप कॉम्बो पैक्स में से कुछ चूज़ कर लें जो भी अवेलेबल होगा। ये देखें, क्योंकि स्टार्ट योर जर्नी पैक अभी वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक है, सो दैट्स वाई उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस हमें दे दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कहें कि अपने UK, कनाडा या इस साइड्स की, चलिए सऊदी की हम देख लेते हैं कि वहाँ पर जो जर्नी पैक है उसकी क्या अमाउंट है, तो सिंपली आप इस तरह से कंट्रीज़ चेंज करके और अपनी वेबसाइट पे इनकी प्राइसेस को देख सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके, नाउ अब मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी कंट्री में, UAE में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करूँगी लॉगिन। आई होप कि सबको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमने प्रोडक्ट कैसे देखनी है, उसकी अमाउंट कैसे देखनी है, और अगर हमने किसी को 2cc की अमाउंट बतानी है तो हमने उसको कैसे डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूँगी लॉगिन। सही है, लॉगिन करने के बाद आपको मैं बताऊंगी कि आपने कैसे लिंक क्रिएट करना है फॉर एनी कस्टमर, और अगर उनको ज्वाइन करवाना है उसके लिए, या वैसे आपने अपनी वेबसाइट को गो थ्रू कैसे करना होता है। ठीक है, ओके। जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। सही है, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। अब मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करूँ, एज अ असिस्टेंट सुपरवाइज़र, या आप जिस भी लेवल पे हैं, आप सुपरवाइज़र हैं या आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं, आप जब भी अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आपको ये अमाउंट्स जो हैं वो डबल नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ पर जो हाईलाइटेड अमाउंट है वो अमाउंट है एज अ असिस्टेंट सुपरवाइज़र, हम इसको परचेज़ कर सकते हैं विद 30% डिस्काउंट। ठीक है, और जो नीचे अमाउंट अंडरलाइन में नज़र आ रही है वो अमाउंट है कि हम अपने कस्टमर को वो अमाउंट बताएंगे। सही, जिसमें 30% का प्रॉफिट ऐड होगा। अगर हम अपने कस्टमर को ये अमाउंट बता रहे हैं 1096 जिस पे क्रॉस किया हुआ है, तो इसमें हमारा 30% का डिस्काउंट
ऐड है, यानी 30% का प्रॉफिट ऐड है, प्रॉफिट ऐड है। और अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को या अपने कस्टमर को ये हाईलाइटेड अमाउंट बताते हैं जो 7669 है, ये इसमें आपका 30% का डिस्काउंट ऐड है, ठीक है। विच मीन्स कि आप अपने एज असिस्टेंट सुपरवाइज़र इस अमाउंट पे अपनी प्रोडक्ट्स को पर्सनली परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट बताऊँगी कि आप अगर अपने प्रॉस्पेक्ट को कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट रिटेलिंग पे वर्किंग कर रहे हैं तो आपने लिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो डेफ़िनेटली आप अपनी अपलाइन की हेल्प लेंगी कि इन्वेंट्री अवेलेबल है पाकिस्तान में या नहीं है, तो उसके डिफरेंट सोर्स देखने पड़ेंगे आपको। लेकिन आप अगर इंटरनेशनली मिडिल ईस्ट में है या किसी भी और कंट्री में है तो सिंपली आपने अपने वेबसाइट से लिंक क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये जो 4 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा वो पोर्टल ओपन हो जाएगा जो हमारे बिज़नेस के लिए वर्क करता है, ठीक है। ये इस तरह से हमारा ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्विक लिंक्स की ऑप्शन है, इसमें हम आके लिंक बिल्डर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ओपन हो जाएगा कि हम यहाँ पे अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं फॉर एनी प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, क्रिएट न्यू लिंक पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है येस ऑफर डिस्काउंट टू रिटेल कस्टमर। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर को रिटेल में कोई 5% डिस्काउंट दें या डिफरेंट अमाउंट्स में डिस्काउंट देना चाहते हैं जिसका जो आपका 30% प्रॉफिट है उसमें से कट करेगी अमाउंट कंपनी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया कि मैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहती हूँ, इस पर मैं कंटिन्यू करूँगी। अब यहाँ पे मुझे कंपनी ऑप्शन दे रही है कि आप 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं, 10% देना चाहते हैं या 15% देना चाहते हैं। अब मैं आपको एज अ असिस्टेंट सुपरवाइज़र बताऊँ कि एज अ असिस्टेंट सुपरवाइज़र हमारे पास 30% का डिस्काउंट है, तो उस 30% में से हमारा 15% अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को डिस्काउंट देते हैं तो वो 15% कट हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें सिर्फ 15% प्रॉफिट मिलेगा, हमारे पोर्टल में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सी ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं, 5%, 10% एंड 15%। वंस जो आप इस पर क्लिक करेंगी उस पर नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैं इस पर यहाँ 5% पर क्लिक करती हूँ, इस पर कंटिन्यू करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रही है लिमिट योर लिंक यूजेज, यानी आप जो लिंक क्रिएट कर रहे हैं आप इसको कितने टाइम्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं, यानी आप नो लिमिट रखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर 10 टाइम्स लिखेंगे तो ये लिंक जो है आपका कस्टमर 10 टाइम्स के लिए यूज़ कर सकेगा, यानी आपने उसको 5% का डिस्काउंट क्रिएट करके दे दिया और वो लिंक उसके पास सेव है तो वो एनी टाइम उस लिंक के थ्रू प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है। अगर आपने फुल शॉप की उसको ऑप्शन दी हुई है तो कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है ऑन 5% डिस्काउंट, ठीक है। ओके, अगर आप यहाँ पर 0 लिखते हैं, 0 एंड या सिंपली आप यहाँ पर नो लिमिट्स पे क्लिक कर देते हैं और इसको कंटिन्यू कर देते हैं तो वो एनी टाइम वो उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन है कैटेगरी पेज और प्रोडक्ट पेज, यानी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगी तो हमारे पास डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, हेयर केयर एंड डिफरेंट, उनको आप चूज़ करेंगे और उसमें जो भी ऑप्शंस होंगी वो कस्टमर आपका परचेज़ कर सकता है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफ़िकली एक प्रोडक्ट लाइक एलोवेरा जेल का प्रोडक्ट का आपने लिंक क्रिएट करना है तो तब आप प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हम कैटेगरी पेज पे क्लिक कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे अब आपको देखें वो डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं। ये कैटेगरीज़ आ गई हमारे पास, इम्यून हेल्थ है, न्यू प्रोडक्ट है, ड्रिंक है, ये लिटरेचर है, हाउस होल्ड है। अब इसमें से अगर मैं ड्रिंक्स पे क्लिक करूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी। अब हमारे पास जितनी भी ड्रिंक्स अवेलेबल हैं इन UAE आपका कस्टमर उसको परचेज़ कर सकेगा। कंटिन्यू करेंगे, ये हमारे पास लिंक क्रिएट हो गया। सिंपली यहाँ से अब हम इसको कॉपी करेंगे
और कॉपी करके अपने कस्टमर को व्हाट्सएप कर देंगे। व्हेन योर कस्टमर क्लिक दिस लिंक, आपके उनके पास एक इंटरफेस शो होगा, आपकी वेबसाइट ओपन होगी और उसके कॉर्नर में आपकी स्पॉन्सरशिप का बैनर उनके पास नज़र आएगा। ठीक है, अब मैं बैक करती हूँ और यहाँ से आपको बताती हूँ कि आपके पास आपके लिंक्स की डिटेल्स कहाँ पे मेंशन्ड होती हैं। ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है, जैसे मैंने ये अभी ड्रिंक्स का लिंक क्रिएट किया है। ठीक है, इसी तरह से आपने, अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो कस्टमर है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करे, या आपका कस्टमर सम टाइम वो नहीं अलाउ करते कि भाई हमने इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना, तो आप उसको सिंपली इस पेज पे आके तो लिंक को ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको यूँ क्लियर आउट कर सकते हैं। सही, यहाँ पे सबको समझ आ गई होगी कि हमने प्रोडक्ट के लिए लिंक कैसे क्रिएट करना है। अब मैं आपको फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करती हूँ। ओके, हम आगे अपने वापस स्क्रीन पे। ओके, यहाँ से अगर अब आपने किसी मेंबर को एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर रजिस्टर करना है तो आप लिंक कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिंक बिल्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और सेम उसी प्रोसेस से हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करके तो यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे अब मैं क्लिक करूँगी नो क्रिएट लिंक विदाउट डिस्काउंट। ठीक है, ये आप अपने प्रोडक्ट के लिए भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप अपने कस्टमर को कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करूँगी तो यहाँ से सिलेक्ट योर लिंक टाइप, आप किस टाइप का लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं ज्वाइन नाउ पेज पे क्लिक करूँगी। ठीक है, अब इस पे मैंने जब क्लिक कर लिया, इसको मैं कंटिन्यू करूँगी तो यहाँ पे मैं अपने इस लिंक को नेम दे सकती हूँ कोई भी। ठीक है, लाइक ज्वाइन नाउ पेज विद पावर ईगल्स। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ तो मेरे पास ये लिंक आ गया है, इसमें मैं कंटिन्यू करके लिंक कॉपीड हो गया है। ठीक है, अब इसको भी आप अपने कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को सेंड कर सकते हैं कि वो अपनी डिटेल्स उसमें हुड मेंशन करे और अपना जो 2cc का बॉक्स है वो परचेज़ करके SIFPO रजिस्टर हो जाए। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली उस टाइम पे आप उसके साथ ऑन जूम या किसी भी तरह से ऑन कॉल होते हैं ताकि अगर उसको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी हेल्प ले सके। ठीक है, ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर किसी को रिक्रूट करते हैं या किसी के साथ रिटेलिंग करते हैं तो आपके CCs जो हैं वो कहाँ पर मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, आपके CCs यहाँ पर पर्सनल रिटेलिंग इंक्लूडेड रिटेल में कोई भी अगर आपके पास एज अ प्रेफर्ड कस्टमर आता है तो वो प्रेफर्ड कस्टमर में उसके CCs ऐड होंगे, या पर्सनली आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो उसके CCs यहाँ पर ऐड होंगे। ठीक है, और अगर आप 4cc एक्टिव हैं तो उसके CCs आपको यहाँ पर मेंशन्ड होंगे। लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड, या जब आप सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी टीम जितनी वर्किंग करती है उनके बिहाफ पे जो आपको टीम लीडरशिप बोनस मिलता है वो भी यहाँ पर लीडरशिप बोनस क्वालिफाइड या लीडरशिप CCs में मेंशन होगा। ठीक है, नॉन मैनेजर CCs में भी आता है कि अगर आपकी टीम मेंबर्स में से कोई रजिस्ट्रेशंस कर रहा है तो उसमें ये CCs आपके ऐड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वेबसाइट पे ही नेक्स्ट लेवल गोल्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, कि आपके पास अभी करंट CCs कितने हैं और आपने इन फ्यूचर कितने CCs रिक्वायर्ड हैं नेक्स्ट लेवल्स को अचीव करने के लिए, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉरएवर ग्लोबल पे। अगर आप इंटरनेशनली कहीं पर वर्क करते हैं या आप अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, अपने मींस मेंबर्स को रजिस्टर करते हैं, तो वो पे आउट्स आप इजीली अपने ग्लोबल पे कार्ड से किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इसकी रजिस्ट्रेशन इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी। और यहाँ पर फॉरएवर ग्लोबल रैली, इसकी कंप्लीट डिटेल्स मौजूद हैं। चेयरमैन बोनस, इसकी कंप्लीट डिटेल्स मौजूद हैं।
ईगल मैनेजर रिट्रीट, आप इनको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। फॉरएवर टू ड्राइव, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ आपको। ओके, फॉरएवर टू ड्राइव पे मैंने क्लिक किया है तो ये हमारे पास इनका प्रॉस्पेक्ट ओपन हो गया है और यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स देखें, यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको कितने सीसीज करने हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग, हाउ टू क्वालिफाई। आप इसको यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि आपकी जो अर्निंग्स आती हैं वो आपके पोर्टल पे कहाँ पर शो होंगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, उस पर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट रिपोर्ट आती है कि हमारे ग्लोबल ऑर्डर्स कितने हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ऑर्डर्स हमें मेंशन होंगे, हमारा पर्सनली वॉल्यूम कितना है, ठीक है, यानी हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके कितने सीसीज हैं, उसके ईयरली कितने सीसीज कलेक्ट हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसमें नज़र आएगा, ठीक है। टोटल सीसीज वॉल्यूम टर्न एंड माय डाउनलाइन वॉल्यूम। डाउनलाइन वॉल्यूम में वो होगा कि आपके डाउनलाइन जो हैं वो जितनी भी रिक्रूटमेंट्स कर रही हैं और उनकी जो सारी क्रिएशन हो रही है, टीम क्रिएशन हो रही है, उनके कितने सीसीज हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो इसमें मेंशन होगा। माय अर्निंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी अर्निंग्स जो आपने की होती हैं वो आपको उसमें नज़र आती हैं। माय कस्टमर में आप जितने भी कस्टमर्स को हैंडल करते हैं आपका सारा बायोडाटा उसमें मेंशन्ड होता है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ से सारी डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और लास्टली मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने इस लिंक पे अपने कंट्रीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपने अभी न्यूली स्टार्ट किया है तो आपने अपने इस वेबसाइट पे किस तरह से कंट्री ऐड करने हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे माय अकाउंट में, ठीक है। माय अकाउंट में क्लिक करके तो हमारे पास ये एक इंटरफेस ओपन हो जाता है जिसमें माय ग्लोबल बिज़नेस पे आप देख रहे हैं कि मेरे कितने सारे कंट्रीज़ ऐड हैं, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कैसे करेंगे, इसमें हम इस पेन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन हो जाएगी ये ऑप्शन, माय अकाउंट माय ग्लोबल बिज़नेस। यहाँ से हम जो कंट्री चूज़ करना चाहते हैं, लाइक यूरोप में से किसी कंट्री को लेना है या किसी भी कंट्री में, यूरोप पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे जो कंट्रीज़ नहीं मैंने ऐड किए हुए मैं उस पर क्लिक कर दूँगी, आयरलैंड, तो वो मेरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आपने कंट्री सर्च कर लेनी है कि वो किस रीजन में आ रही है, उस रीजन में क्लिक करके तो आप उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो कंट्री अब मेरे इस लिस्ट में ऐड हो गई होगी, ठीक है। ये जितने भी कंट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं मैंने इसी तरह से इनको ऐड किया हुआ है, ठीक है। आई होप कि सेशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आप इसको अपने पास सेव करके रखेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो डेफ़िनेटली आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। अब ये देखें आपके पास मैंने विदाउट लॉगिन भी क्लिक किया है तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट योर जर्नी पैक की ऑप्शन आ रही है। तो आप सिंपली अपनी वेबसाइट को ओपन करें किसी भी ब्राउज़र पे, तो आप अपनी सारी वेबसाइट को गो थ्रू किया करें खुद ही, ताकि आपको पता हो कि आपके पास अगर अचानक से कस्टमर आ जाए या आपको फ़ौरन से आपकी अपलाइन अवेलेबल नहीं है तो आपने अपनी वेबसाइट को किस तरह से गो थ्रू करना है, या आपने प्राइसेस कैसे देखनी है, या आपने लिंक्स कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।